मथुरा में जिस समय दैत्य ने अपना अधिकार जमा लिया लवणासुर ने, तो मथुरा से कुछ लोग अयोध्या गए। उस समय राम जी अयोध्या में शासन कर रहे थे। अयोध्याधिपति बनकर के श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। प्रार्थना करी, प्रभु आप मथुरा को दुष्ट दैत्य से मुक्त कराइए। तो राम जी ने अपने सबसे छोटे अनुज शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी, शत्रुघ्न तुम जाओ और असुर को मारना और तुम वहीं के राजा बन जाना और मधुपुरी के राजा तुम ही बनना। अब राम जी की आज्ञा का कौन निरादर करे, शत्रुघ्न जी को मानना पड़ा। चल दिए, लेकिन शत्रुघ्न जी जैसे ही वहां से चले तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। बड़े ब्रह व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे। क्यों रुदन करने लगे? सोचने लगे, ये देखो, ये नहीं है कि शत्रु को कैसे मारूंगा, क्योंकि जाके सुमरण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुओं को मारना तो शत्रुघ्न जी के लिए बहुत साधारण बात है। तो चिंता इस बात की है कि आखिर राम जी ने मुझे आज्ञा क्यों दी, लक्ष्मण भैया को नहीं कहा, भरत भैया को नहीं कहा, दोनों को छोड़ के मुझको कहा। इसका अर्थ यह है कि कभी ना कभी प्रभु श्री राम ने मेरे मन में राज्य के प्रति लोभ देखा होगा, कभी ना कभी मेरे मन में राज्य की, राज सत्ता की लोलुपता को राम जी ने अनुभव किया होगा, तब तो मुझे भेजा राजा बनने के लिए, जाओ तुम राजा बन जाओ। मुझे राम जी से दूर जाना पड़ रहा है, मुझे भरत जी से दूर जाना पड़ रहा है, लक्ष्मण भैया से दूर जाना पड़ रहा है। ये सोच सोच करके बड़े उदास थे। मथुरा जी आ गए, लवणासुर को मार करके राजा तो बन गए, पर राजा बनने के बाद भी हर समय अवध को याद करके, अपने प्रभु राम को, बड़े भैया भरत को याद कर करके रोया करते थे। अब मथुरा में रहने वाले जो विद्वान ब्राह्मण थे, चौबे जी थे, सबने विचार किया, यदि हमारे राजा ऐसे ही रोते रहेंगे, मथुरा की राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? भाई राजा का काम तो राज्य संभालना है, ये तो रोते ही रहते हैं, फिर इनका रोना हमसे देखा नहीं जाता, तो क्या करें? तो वहां के जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने रामलीला करने का निश्चय किया कि हम राम जी की मधुर मधुर लीलाएं जो हैं वो करेंगे, और राम जी की ललित लीलाओं को देख करके शत्रुघ्न जी का जो हृदय जल रहा है वो शांति मिलेगी। तो शत्रुघ्न लाल जी को प्रसन्न करने के लिए, उनके ब्रह की वेदना को, ब्रह की अग्नि को शांत करने के लिए मथुरा में उन विद्वान ब्राह्मणों ने जो है रामलीला का मंचन प्रारंभ किया। और रामलीला जब वो करते तो शत्रुघ्न जी बैठकर बड़े मुग्ध होते, और हृदय की जो ताप था ब्रह का, वो धीरे धीरे शांत हो जाता। आज भी आप दुनिया में कहीं चले जाओ, रामलीला सबसे ज्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है? मथुरा जी की। रासलीला वृंदावन की और मथुरा की ऐसे ही है। मथुरा की रामलीला का कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई अद्भुत। अब ये बात हमने इसलिए सुनाई कि गोपियों के मन में भी श्री कृष्ण का ब्रह व्याप गया। श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, और जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां ब्रह व्याकुल होकर के अब ब्रह का ताप जो जल रहा है उसको कैसे शांत करें? तो श्री कृष्ण लीला का वह भी अभिनय करने लगी। कोई गोपी कहती है मैं कृष्ण हूँ, मैं गोवर्धन को उठा लूंगी। कोई गोपी कहती है अरे ब्रजवासियों डरो मत, अभी मैं तुम्हें इस असुर के भय से मुक्त कर देता हूँ। माने गोपियों को ऐसा लगने लगा हम ही कृष्ण हैं, और गोपियों ने वहां कृष्ण लीला का मंचन किया है। तो कृष्ण लीला की शुरुआत, रास लीला की शुरुआत वही तो गोपियों ने करी। गोपियों ने कृष्ण लीला करना प्रारंभ किया, इतनी तन्मय हो गई उनकी मदीयता का भाव कि दृष्टो व कश्चित् स्वस्थ रक्षनिग्रोत नो मना नंद सुनिर्गतो हृत्वा प्रेम पीपल से, बरगद से पता पूछ रही हैं, क्या तुमने देखा है? अब वृक्षों से पता पूछने की क्या तुक है? बोले वृक्षों से पता इसलिए पूछ रही हैं कि जब प्रेम में जब कोई ज्यादा डूब जाता है तो उसको ये भी होश नहीं रहता कि कौन बता पाएगा कौन नहीं बता पाएगा। आप इसका अनुभव ऐसे कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हो, रात का समय हो और कोई जंगली एरिया हो और आप रास्ता भटक जाएं और रास्ता ना मिले। अब आजकल तो मोबाइल और वो मैप चल गया, जीपीएस पे लोग लगा लेते हैं, लेकिन जब आप कल्पना करिए जीपीएस भी नहीं होता होगा या ऐसी कोई जगह हो जहाँ सिग्नल भी काम ना करे, जंगल में कहीं फंस गए, तो वहां ये होश रहेगा कि किससे पूछे किधर जाएं। जो दिख जाएगा वो कैसा है, जानता है नहीं जानता है, कौन है, हर किसी से पूछने लगेंगे भैया रास्ता कहाँ से है, भैया बाहर कैसे निकलेंगे, पूछेगा कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर तो बाहर निकलने की व्याकुलता है। तो स्वामी अखंडानंद जी ने इस भाव को लिखा है। बोले एक बार हम जा रहे थे, रास्ता भूल गए, दो महात्मा थे। अब जो कोई मिले, कोई बालक भी मिल जाए तो उससे पूछे तुमने रास्ता देखा है क्या, तुम बता सकते हो कहां से रास्ता है? अब आप विचार करो कि बालक को क्या पता होगा किसी को, लेकिन जिसके अंदर व्याकुलता है वो तो किसी से भी मार्ग पूछेगा। इसी प्रकार गोपियों के अंदर व्याकुलता है, इसलिए वो वृक्षों से पता पूछ रही हैं। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव ये है कि वृंदावन का वृक्ष जो है वो साधारण नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। कौन है वृंदावन में वृक्ष? बोले उद्धव जी जैसे लता पता बन के खड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि
इस ब्रज में महात्माओं के रूप में जो बड़े बड़े महात्मा हैं, ऋषि हैं, वो वृंदावन में वृक्ष बन के खड़े हुए हैं। तो मानो वृक्ष के रूप में खड़े हुए उन महात्माओं से पूछ रही हैं। जैसे जानकी जी का हरण होने पर राम जी किससे पूछ रहे थे? हे खागो मृगो हे माधुकारो श्रेणी, हे खागो मृगो हे माधुकर श्रेणी, हे खागो मृगो हे माधुकर श्रेणी, हे खागो मृगो हे माधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, 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 खागो मृगो हे मधुकर श्रेणी। हे खागो मृगो है मधुकर श्रेणी। किससे पता पूछ रहे थे राम जी? खग मृग, खग माने पक्षी, मृग माने पशु। खग माने सब पक्षी आ जाते खग में, और मृग में केवल हिरण नहीं आते, सब पशु आ जाते हैं। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो क्या राम जी को इतना भी होश नहीं है कि पशु पक्षियों से पूछें कि ना पूछें, मनुष्यों से पूछें? भगत जी क्यों पूछ रहे हैं? एक तो ब्रह की व्याकुलता, सामान्य बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि वहां जो खग मृग हैं वो साधारण नहीं है। खग मृग तनु धरि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। खग मृगों के रूप में देवता हैं, और देवता आकर के पंचवटी के आसपास विचरण करते हुए राम जी की सेवा कर रहे हैं। इंद्रादिक देवता खग मृग बन के पंचवटी के आसपास घूम रहे हैं। और जब राम जी मारीच के पीछे गए तो बन दिशि देव सौंप तब सीता। उन दिशा के देवताओं के माने उन खग मृग के रूप में रहने वाले देवताओं के लिए जानकी जी का भार सौंप के गए। अब पूछ रहे कि तुम बताओ कहाँ गई जानकी जी, तुम क्या कर रहे थे? खग मृग बताओ। तो राम जी खग मृगों से पूछ रहे हैं क्योंकि वो खग मृग हैं, पर देखने में खग मृग हैं, वस्तुतः वो देवता है। ऐसे ही गोपियां जो हैं वो वृक्षों से पता पूछ रही हैं, और वो जानती हैं ये देखने में वृक्ष है, पर वास्तव में ये संत महापुरुष हैं, बड़े बड़े सिद्ध महामुनि हैं। अब देखो जरा आनंद की बात कि राम जी ने खग मृग पशु से पता पूछा, तो पहला खग से पूछा तो खग ने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? जटायु जी ने। जटायु जी पक्षी के रूप में है कि नहीं? नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ और ते ही खल जनक सुता हरि। किसने कहा ये? जटायु जी ने। तो खग ने उत्तर दिया। पर मृग, मृग माने पशु, और सुग्रीव महाराज जो हैं तो स्कंदाधिपति, पर बानर रूप में है। तो बानर रूप में होने के कारण बोले मृग रूप में है। और दूसरा पता उन्होंने बतलाया, बैठ ही रहा मैं करत बेचारा, हम ही देख दीनों पट डारी। बताया कि नहीं? खग ने पता बताया, पर मृग ने पता बताया। तीसरा मधुकर, मधुकर माने होता है भौरा, भ्रमर। तो भ्रमर जो पुष्पों पे रस लेता है वो भ्रमर तो भ्रमर है ही, पर हमारे आचार्यों ने संतों को भी भ्रमर कहा है। मधुकर सरे से संत गुण ग्राही। जैसे भ्रमर पुष्पों का पराग और रस ले लेता है, वैसे ही संत भी गुणग्राही होते हैं। इसलिए संतों को भी मधुकर की उपमा दी है। और संतों में श्रेष्ठ संत हैं श्री हनुमान जी महाराज। और तीसरा पता जानकी जी का किसने बताया? मधुकर ने, माने हनुमान जी ने आकर के पता बताया है कि जानकी अशोक वाटिका में बैठी है। तो खग मृग और पशु ने पता बताया कि नहीं? खग मृग और मधुकर ने पता बतलाया। इधर हमारी ब्रज गोपियां पता पूछ रही हैं। कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहित्वालि कुलैर बिभ्रद दृष्टते प्रयोच्युतः। एक गोपी बोली, बड़े बड़े पेड़ों से पूछ रही हो, इनको तो अपने बड़प्पन का अभिमान होगा। दूसरी बोली, हाँ हाँ ये पुरुष जाति के वृक्ष, हम स्त्रियों की वेदना को क्या जाने। तो बोले स्त्री जाति की वनस्पतियों के पास चलो। तो स्त्री जाति की जो वनस्पतियां हैं कौन? बोले तुलसी जी, चंपा, जूही, चमेली आदि के पास पहुंच गई। चमेली से पूछ रही हैं, छोटी चमेली की लता, उस लता से पूछ रही हैं कहाँ है श्याम सुंदर। अब महाराज जी आ गए ना, तो रामायण के भाव आ रहे हैं आज। महाराज जी आज तब से ही आ रहे हैं।